अध्याय 41 इटर्नल ब्लेज, ब्रह्मांडीय ज्वाला की खोज। डार्क होराइजन के विनाश और रोहन के बलिदान के बाद संघ ने ब्रह्मांड में एक नई समस्या का संकेत दिया। ये समस्या इटर्नल ब्लेज नामक प्राचीन ज्वाला से जुड़ी थी, जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का स्रोत थी। ज्वाला तेजी से कमजोर हो रही थी और इसके कमजोर होने से ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलन बिगड़ने लगी थी। संघ ने नेहा और आरव को ये जटिल मिशन सौंपा। इटर्नल ब्लेज को ढूंढो, उसकी शक्ति को फिर से सक्रिय करो और ब्रह्मांड को स्थिर करो। इटर्नल ब्लेज का रहस्य 1। इटर्नल ब्लेज क्या है? ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। इसे प्राचीन देवताओं ने एक ऐसे स्थान पर छिपाया था जहां केवल चुने हुए योद्धा ही पहुंच सकते थे। इसकी रक्षा एटर्नस गार्डियन नामक प्राचीन शक्तियों द्वारा की जाती है। 2। मिशन का उद्देश्य ज्वाला तक पहुंचना और पता लगाना कि वो क्यों कमजोर हो रही है। एटर्नस गार्डियन को हराना और ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करना। 3। संघ की चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, यह मिशन डार्क होराइजन से भी कठिन होगा। केवल तुम्हारी चेतना और साहस ही तुम्हें सफलता दिला सकते हैं। यात्रा की तैयारी 1। नेहा की मानसिक तैयारी। नेहा ने रोहन के बलिदान को याद करते हुए कहा, मैं यह मिशन रोहन के नाम करती हूँ। उसकी ताकत और विश्वास हमेशा मेरे साथ रहेगा। 2। आरव का नया आविष्कार। आरव ने एक ब्लेज नेविगेटर बनाया जो उन्हें इटर्नल ब्लेज के स्थान तक ले जा सकता था। उसने कहा, यह उपकरण हमें सही दिशा दिखाएगा, लेकिन वहां जाने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। 3। संघ की मदद। संघ ने टीम को ब्रह्मांडीय नक्शा दिया जो इटर्नल ब्लेज की लोकेशन का संकेत देता था। नेहा ने कहा, ये यात्रा केवल एक मिशन नहीं है, ये हमारी परीक्षा भी है। पहला पड़ाव, स्टारफायर लेबिरिंथ 1। भ्रमित करने वाला क्षेत्र। इटर्नल ब्लेज तक पहुंचने के लिए टीम को स्टारफायर लेबिरिंथ से गुजरना पड़ा। यह एक विशाल भूलभुलैया थी जहां समय और स्थान दोनों अस्थिर थे। 2। पहली चुनौती। जैसे ही टीम भूलभुलैया में घुसी, वे अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर आरव को ढूंढा। उसने कहा, इस जगह की ऊर्जा हमारी चेतना को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हमें एक दूसरे से जुड़े रहना होगा। 3। आरव की चालाकी। आरव ने ब्लेज नेविगेटर का उपयोग कर सही रास्ता खोजा। उसने कहा, यह उपकरण हमें इन भटकावों से बचा सकता है, लेकिन हमें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। 4। लेबिरिंथ से बाहर निकलना। नेहा और आरव ने मिलकर लेबिरिंथ को पार किया और अगले पड़ाव की ओर बढ़े। दूसरा पड़ाव, गार्डियन का सामना 1। एटर्नस गार्डियन का परिचय। जब टीम इटर्नल ब्लेज के करीब पहुंची तो उन्हें एटर्नस गार्डियन का सामना करना पड़ा। यह एक विशाल प्राचीन प्राणी था जिसकी आंखों से आग की लपटें निकलती थीं। उसने गरजते हुए कहा, केवल वे योद्धा जो अपने दिल में सच्चाई और बलिदान की भावना रखते हैं इटर्नल ब्लेज तक पहुंच सकते हैं। 2। गार्डियन की चुनौती। गार्डियन ने टीम पर हमला किया, लेकिन नेहा और आरव ने संयम बनाए रखा। नेहा ने कहा, ये शक्ति से नहीं, विश्वास से जीता जा सकता है। उसने गार्डियन से संवाद करने की कोशिश की और कहा, हम ब्रह्मांड की रक्षा के लिए यहाँ हैं, कृपया हमें जाने दो। 3। आरव की रणनीति। आरव ने अपनी तकनीक का उपयोग कर गार्डियन के कमजोर बिंदु का पता लगाया। उसने गार्डियन की चेतना में प्रवेश किया और उसे समझाने की कोशिश की। 4। गार्डियन का निर्णय। गार्डियन ने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से मुझे प्रभावित किया है। जाओ, लेकिन याद रखना, ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। इटर्नल ब्लेज तक पहुंचना 1। ज्वाला का दृश्य। नेहा और आरव एक विशाल गुफा में पहुंचे जहां इटर्नल ब्लेज धुंधली हो रही थी। ये गुफा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरी हुई थी जो इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर पर असर डालने लगी। 2। ज्वाला को प्रज्वलित करने की विधि। आरव ने कहा, ज्वाला को फिर से जलाने के लिए हमें अपनी चेतना और ऊर्जा का एक हिस्सा देना होगा। 3। नेहा का बलिदान। नेहा ने कहा, रोहन ने अपने बलिदान से हमें सिखाया कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए खुद को देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा ज्वाला को दे दिया। 4। इटर्नल ब्लेज का पुनर्जीवन। जैसे ही नेहा ने अपनी ऊर्जा दी, ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो गई। पूरी गुफा रोशनी से भर गई और ब्रह्मांड का संतुलन बहाल हो गया। मिशन की समाप्ति 1। संघ की प्रशंसा। संघ प्रमुख ने कहा,
तुम्हारा साहस और बलिदान ब्रह्मांड के लिए अमूल्य है। नेहा, तुमने एक नई मिसाल कायम की है। 2. नेहा और आरव का संकल्प। नेहा ने कहा, यह मिशन रोहन की याद में था। अब हमारी लड़ाई ब्रह्मांड के हर कोने में जारी रहेगी। आरव ने सहमति जताई और कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगले अध्याय में शैडो एलायंस, अंधकार के साथ गठजोड़। अध्याय 42, शैडो एलायंस, अंधकार के साथ गठजोड़। पिछले मिशन के बाद इटर्नल ब्लेज को प्रज्वलित करने के बाद ब्रह्मांड का संतुलन बहाल हो गया था, लेकिन संघ को एक नई समस्या का पता चला। डार्क होराइजन की बची हुई ऊर्जा धीरे धीरे एक नई ताकत के रूप में आकार ले रही थी। ये ताकत शैडो एलायंस नामक रहस्यमय समूह के रूप में उभर रही थी। संघ प्रमुख ने नेहा और आरव को बुलाकर कहा, शैडो एलायंस न केवल अंधकार की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, बल्कि इटर्नल ब्लेज को फिर से कमजोर करने की योजना बना रहा है। हमें उनकी योजना रोकनी होगी और यदि संभव हो तो उन्हें अपने पक्ष में लाना होगा। शैडो एलायंस का परिचय। 1. शैडो एलायंस कौन है? ये लोग डार्क होराइजन की बची हुई ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य ब्रह्मांड के पुराने संतुलन को तोड़ना और नया नियम स्थापित करना है। उनके नेता का नाम है अमारा, जो एक रहस्यमय और शक्तिशाली महिला है। 2. अमारा की पृष्ठभूमि। अमारा कभी संघ की सदस्य थी, लेकिन उसने ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने की कोशिश की। उसे संघ से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने डार्क होराइजन की ऊर्जा का उपयोग कर शैडो एलायंस बनाया। 3. एलायंस की ताकत। वे अंधकार की ऊर्जा से अपने शरीर और चेतना को मजबूत कर चुके हैं। उनकी सेना को हराना मुश्किल है, क्योंकि वे अंधकार में छिपे रह सकते हैं। मिशन की योजना। 1. नेहा का सवाल। नेहा ने पूछा, हम शैडो एलायंस को हराने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उनके साथ गठजोड़ क्यों? संघ प्रमुख ने कहा, अगर हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो अंधकार और भड़क सकता है। उनका सहयोग लेना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। 2. आरव की रणनीति। आरव ने कहा, हमें उनके नेता अमारा से सीधे बात करनी होगी। अगर हम उसे मना सके तो पूरा एलायंस हमारा साथ देगा। 3. मिशन की मंजूरी। संघ ने इस जोखिम भरे मिशन को मंजूरी दी और नेहा और आरव को अंधकार के भीतर शैडो एलायंस के गुप्त स्थान पर भेजा। शैडो एलायंस की गुफा। 1. गुप्त स्थान तक पहुंचना। नेहा और आरव ने अंधकार की गुफा में प्रवेश किया, जहां हर कोना ठंडा और भयावह था। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर अंधकार की ऊर्जा को महसूस किया। उसने कहा, ये जगह डार्क होराइजन से भी खतरनाक है। यहाँ हर कदम पर हमें संभल कर रहना होगा। 2. एलायंस का हमला। जैसे ही वे गुफा के अंदर बढ़े, शैडो एलायंस के योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। ये योद्धा अंधकार से बने थे और उनके हमले बेहद तेज और खतरनाक थे। आरव ने अपने उपकरण का उपयोग कर ऊर्जा शील्ड बनाई, जिससे वे खुद को बचा सके। 3. अमारा का आगमन। अचानक गुफा के मध्य में एक तेज प्रकाश फैला और अमारा प्रकट हुई। उसने कहा, संघ के योद्धा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारे जैसे नहीं बन सकते? अमारा से संवाद। 1. नेहा का साहस। नेहा ने अमारा की आंखों में देखा और कहा, हम यहाँ युद्ध करने नहीं, समझौता करने आए हैं। ब्रह्मांड को बचाने के लिए हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। 2. अमारा का गुस्सा। अमारा ने गुस्से में कहा, संघ ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे कमजोर समझा। अब मैं ब्रह्मांड को अपने तरीके से बदलूंगी। नेहा ने कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन अगर यह शक्ति ब्रह्मांड को नष्ट कर दे तो इसका क्या फायदा? 3. आरव की तकनीक का उपयोग। आरव ने एक उपकरण निकाला जो अमारा की अंधकार ऊर्जा का विश्लेषण कर सकता था। उसने कहा, अमारा, तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकती हो। हमें बस तुम्हारा विश्वास चाहिए। अंतिम निर्णय। 1. अमारा का परिवर्तन। नेहा और आरव की बातों ने अमारा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, अगर तुम ये साबित कर दो कि संघ सच में ब्रह्मांड की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। 2. एलायंस का विभाजन। अमारा के इस निर्णय से शैडो एलायंस के कुछ योद्धा नाराज हो गए। उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन अमारा ने अपनी शक्ति से उन्हें शांत कर दिया। 3. गठजोड़ की शुरुआत। अमारा ने नेहा और आरव के साथ हाथ मिलाया और कहा, ये केवल एक शुरुआत है, हमें मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित रखना होगा। मिशन की सफलता। 1.
संघ की प्रतिक्रिया। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने असंभव को संभव बना दिया। शैडो एलायंस का समर्थन हमारे लिए एक नई शुरुआत है। 2. नेहा और आरव की चर्चा। नेहा ने कहा, अमारा ने हमारा विश्वास जीता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। आरव ने सहमति जताई और कहा, हमारा अगला कदम और भी चुनौतीपूर्ण होगा। अगले अध्याय में क्रिम्सन हॉट, ब्रह्मांड का छुपा हुआ रहस्य। अध्याय 43, क्रिम्सन हॉट, ब्रह्मांड का छुपा हुआ रहस्य। शैडो एलायंस के साथ गठजोड़ के बाद नेहा और आरव ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर रखने का पहला कदम उठा लिया था, लेकिन संघ ने अब एक और रहस्य उजागर किया। क्रिम्सन हॉट, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन ऊर्जा स्रोत। कहा जाता है कि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। संघ प्रमुख ने नेहा, आरव और अमारा को बुलाकर कहा, क्रिम्सन हॉट को खोजने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय आ गया है। ये हमारी अंतिम उम्मीद है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। क्रिम्सन हॉट का रहस्य। 1. क्रिम्सन हॉट क्या है? ये ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है जिसे देवताओं ने छुपा दिया था। ये क्रिम्सन टेम्पल नामक स्थान में सुरक्षित है, जो एक वैकल्पिक आयाम में स्थित है। हॉट की रक्षा के लिए देवताओं ने एथर्नल गार्ड्स नामक अमर योद्धाओं को नियुक्त किया है। 2. जोखिम। क्रिम्सन हॉट तक पहुंचने के लिए कई प्राचीन बाधाओं को पार करना होगा। अगर यह किसी भी बुरी ताकत के हाथ में पड़ा तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। मिशन की योजना। 1. नेहा की उत्सुकता। नेहा ने कहा, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में स्थायी शांति नहीं ला सकते? संघ प्रमुख ने जवाब दिया, ये शक्ति केवल संतुलन बनाए रखने के लिए है, इसे नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं। 2. टीम का गठन। नेहा, आरव और अमारा को इस मिशन पर भेजा गया। अमारा ने कहा, अगर क्रिम्सन हॉट को हासिल करना है तो हमें मिलकर अपनी ताकतों का उपयोग करना होगा। 3. सहायक उपकरण। आरव ने एक डायमेंशनल नेविगेटर तैयार किया जो उन्हें क्रिम्सन टेम्पल के आयाम में ले जा सके। संघ ने उन्हें एक प्राचीन हार्मोनिक की दी जो टेम्पल के दरवाजे खोलने के लिए आवश्यक थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। पहला पड़ाव, आयाम की ओर यात्रा। 1. डायमेंशनल पोर्टल का निर्माण। आरव ने डायमेंशनल नेविगेटर का उपयोग कर एक पोर्टल खोला। जैसे ही पोर्टल सक्रिय हुआ, चारों ओर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। 2. अलग आयाम में प्रवेश। नेहा, आरव और अमारा ने पोर्टल के माध्यम से यात्रा की और खुद को एक अजीब और रहस्यमय स्थान पर पाया। यह आयाम लाल रोशनी से भरा हुआ था और हर कोना अनजानी ऊर्जा से घिरा हुआ था। 3. पहली चुनौती। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें शैडो बीस्ट्स का सामना करना पड़ा। ये जीव क्रिम्सन हॉट की रक्षा के लिए बनाए गए थे। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर उन्हें हराया, जबकि अमारा ने अपनी अंधकार ऊर्जा से रास्ता साफ किया। दूसरा पड़ाव, एथर्नल गार्ड्स का सामना। 1. गार्ड्स का परिचय। टीम को एक विशाल कक्ष में प्रवेश करने पर एथर्नल गार्ड्स मिले। ये योद्धा देवताओं द्वारा बनाए गए थे और उनकी ताकत किसी भी साधारण योद्धा से कई गुना ज्यादा थी। 2. उनकी चुनौती। गार्ड्स ने कहा, जो भी क्रिम्सन हॉट तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी निष्ठा और बलिदान साबित करना होगा। उन्होंने टीम पर हमला किया। 3. नेहा की रणनीति। नेहा ने गार्ड्स से संवाद करने की कोशिश की और कहा, हम ब्रह्मांड को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य इसे नष्ट करना नहीं है। लेकिन गार्ड्स ने जवाब दिया, हम शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करते हैं। 4. अमारा की चाल। अमारा ने अपनी अंधकार ऊर्जा का उपयोग कर गार्ड्स को भ्रमित किया, जिससे टीम को कक्ष के अंतिम द्वार तक पहुंचने का मौका मिला। उसने कहा, उनकी शक्ति महान है, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। 5. आरव का तकनीकी दिमाग। आरव ने गार्ड्स की ऊर्जा का विश्लेषण कर उनके कमजोर बिंदु का पता लगाया। उसने टीम को निर्देश दिया कि वे एक समन्वित हमले से गार्ड्स को हराएं। क्रिम्सन हॉट का खुलासा। 1. टेम्पल का अंतिम द्वार। टीम ने हार्मोनिक की का उपयोग कर अंतिम द्वार खोला। जैसे ही द्वार खुला, एक चमकदार लाल दिल जैसा संरचना प्रकट हुई। क्रिम्सन हॉट ये पूरे कक्ष को ऊर्जा और रोशनी से भर रहा था। 2. नेहा की प्रतिक्रिया। नेहा ने कहा, यह इतनी सुंदर और शक्तिशाली चीज है, इसे देखकर लगता है जैसे ब्रह्मांड का हर रहस्य इसमें छिपा हो।
3. अमारा की परीक्षा। जैसे ही अमारा हॉट के पास गई, उसकी अंधकार ऊर्जा अस्थिर होने लगी। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरी शक्ति को नकार रहा है। क्या यह मेरी परीक्षा है? 4. नेहा का बलिदान। क्रिम्सन हॉट ने संकेत दिया कि इसे सक्रिय करने के लिए एक बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेहा ने बिना सोचे समझे कहा, मैं अपनी चेतना का एक हिस्सा दूंगी। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैं ये बलिदान कर सकती हूँ। 5. अमारा का सहयोग। अमारा ने नेहा की निष्ठा देखकर अपनी अंधकार ऊर्जा को हॉट में स्थानांतरित कर दिया। उसने कहा, तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्ची शक्ति नष्ट करने में नहीं, बल्कि जोड़ने में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिम्सन हॉट का जागरण। 1. हॉट का प्रज्वलन। जैसे ही नेहा और अमारा ने अपनी ऊर्जा दी, क्रिम्सन हॉट पूरी तरह से जाग गया। इसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी और हर जगह शांति और संतुलन स्थापित होने लगा। 2. संघ की सफलता। संघ ने इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत कहा। संघ प्रमुख ने नेहा और अमारा से कहा, तुम दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी है। मिशन की समाप्ति। 1. नेहा और आरव की बातचीत। नेहा ने कहा, हर बार जब हमें लगता है कि हमारी यात्रा खत्म हो गई है, कुछ नया सामने आ जाता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये ब्रह्मांड हमें हमेशा बेहतर बनाने के लिए चुनौतियां देता रहेगा। 2. अमारा का परिवर्तन। अमारा ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि ताकत केवल खुद के लिए होती है, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि इसे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले अध्याय में टाइटन कॉल, देवताओं का पुनर्जागरण। अध्याय 44, टाइटन कॉल, देवताओं का पुनर्जागरण। क्रिम्सन हॉट के जागरण के बाद क्रिम्सन हॉट ने ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही एक नई चेतना भी जाग उठी। ये चेतना टाइटन्स की थी, ब्रह्मांड के मूल देवता जो सदियों पहले अज्ञात कारणों से सो गए थे। संघ प्रमुख ने नेहा, आरव और अमारा को बुलाया और बताया, टाइटन्स ने संदेश भेजा है। वे जाग रहे हैं, लेकिन उनका जागरण ब्रह्मांड के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें उनके उद्देश्य को समझने और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है। टाइटन्स का रहस्य। 1. टाइटन्स कौन है? टाइटन्स वे देवता हैं जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उनकी शक्ति असीमित है, लेकिन वे आपसी मतभेदों के कारण सो गए थे। उनके जागने से ब्रह्मांड की ऊर्जा अनियंत्रित हो सकती है। 2. जागरण का कारण। क्रिम्सन हॉट के प्रज्वलन से उनकी चेतना सक्रिय हुई है। अगर टाइटन्स का उद्देश्य न समझा गया, तो वे ब्रह्मांड को पुनः अपने तरीके से बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मिशन की योजना। 1. नेहा की चिंता। नेहा ने कहा, अगर टाइटन्स जाग गए और हमें नकार दिया, तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे? संघ प्रमुख ने जवाब दिया, हमें अपनी निष्ठा और समझदारी से उन्हें समझाना होगा। टाइटन्स केवल शक्ति को नहीं, बल्कि सच्चाई को भी पहचानते हैं। 2. टीम का लक्ष्य। नेहा, आरव और अमारा को टाइटन रीफ नामक स्थान पर भेजा गया। यह वो जगह थी जहां टाइटन्स का अंतिम शयन स्थान था। उनके पास केवल 2 उद्देश्य थे, टाइटन्स को जागने से पहले शांत करना। अगर वे जागरे, तो उनकी मंशा को समझना। 3. सहायक उपकरण। आरव ने एक इको रिफ्लेक्टर तैयार किया, जो टाइटन्स की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता था। संघ ने उन्हें सोल्स हार्मनी एमुलेट दी, जो टाइटन्स के साथ संवाद का माध्यम बन सकती थी। टाइटन रीफ की यात्रा। 1. रीफ का वातावरण। टाइटन रीफ एक विशाल और अद्वितीय स्थान था, जहां चारों ओर गहरे नीले और सुनहरे रंग की चमकती ऊर्जा थी। नेहा ने कहा, ये जगह इतनी शांत है, फिर भी यहाँ एक अजीब सा डर महसूस होता है। 2. पहली चुनौती। जैसे ही वे रीफ में आगे बढ़े, उन्हें टाइम वेव्स का सामना करना पड़ा। ये तरंगे समय को धीमा और तेज कर रही थी, जिससे उनकी हरकतें बाधित हो रही थीं। आरव ने इको रिफ्लेक्टर का उपयोग कर तरंगों को स्थिर किया और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। टाइटन्स की चेतना से संपर्क। 1. चेतना का अनुभव। टीम ने एक विशाल ऊर्जा कक्ष में प्रवेश किया, जहां टाइटन्स की चेतना मौजूद थी। अचानक उनके सामने 4 प्राचीन देवताओं की छवियां उभर आईं। जैनिस, ब्रह्मांड का निर्माता। ओसरा, ऊर्जा की देवी। वोल्थर, समय और संतुलन का देवता। यूमारा, विनाश और पुनर्जन्म की देवी। 2. उनकी प्रतिक्रिया। जैनिस ने गूंजते हुए स्वर में कहा, कौन हो तुम, जो हमारी शांति में विघ्न डालने आई हो? नेहा ने जवाब दिया,
हम आपकी सेवा में हैं। हम ये जानने आए हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। 3. टाइटन्स की चेतावनी। वोल्टर ने कहा, हम जाग रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड असंतुलित है। क्या तुम यह मानते हो कि तुम इस संतुलन को बनाए रख सकते हो? अमारा ने कहा, हमने क्रिम्सन हॉट को सक्रिय किया और ब्रह्मांड की रक्षा की, लेकिन आपकी शक्ति के बिना इसे स्थायी नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम परीक्षा। 1. टाइटन्स का परीक्षण। टाइटन्स ने कहा, हम तुम्हारी निष्ठा और सामर्थ्य को परखेंगे। यदि तुम असफल हुए तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। टीम को 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ज्ञान की परीक्षा। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। शक्ति की परीक्षा। अमारा ने अपनी अंधकार ऊर्जा को नियंत्रित कर टाइटन्स की रक्षा के लिए उपयोग किया। सहयोग की परीक्षा। आरव ने अपनी तकनीक और टीमवर्क का प्रदर्शन कर दिखाया कि संतुलन केवल मिलकर काम करने से आता है। 2. टाइटन्स का निर्णय। यूमारा ने कहा, तुमने दिखा दिया कि तुम हमारी विरासत को संभाल सकते हो। जैनिस ने कहा, हम पूरी तरह से जागेंगे नहीं, लेकिन हमारी शक्ति का एक अंश तुम्हें देंगे ताकि तुम ब्रह्मांड की रक्षा कर सको। टाइटन्स का आशीर्वाद। 1. शक्ति का स्थानांतरण। टाइटन्स ने अपनी ऊर्जा का एक अंश नेहा, आरव और अमारा को दिया। नेहा को ब्रह्मांड की चेतना शक्ति मिली। आरव को तकनीकी विकास की अद्वितीय क्षमता मिली। अमारा को अंधकार और प्रकाश का संतुलन मिला। 2. उनकी चेतना का विलय। टाइटन्स ने कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद टाइटन्स की छवियां लुप्त हो गईं, लेकिन उनकी ऊर्जा पूरे रीफ में फैल गई। मिशन की समाप्ति। 1. संघ की प्रतिक्रिया। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने न केवल टाइटन्स का विश्वास जीता, बल्कि ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी है। 2. नेहा और अमारा का संवाद। अमारा ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी अंधकार शक्ति एक अभिशाप है, लेकिन आज मैंने देखा कि इसे संतुलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेहा ने कहा, शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना है। ये हमने आज टाइटन्स से सीखा। 3. आरव का संकल्प। आरव ने कहा, हमने एक बड़ी चुनौती पार की है, लेकिन ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में स्टारफॉल, ब्रह्मांड के टूटते तारों का रहस्य। अध्याय 45, स्टारफॉल, टूटते तारों का रहस्य। टाइटन्स की शक्ति प्राप्त करने के बाद नेहा, आरव और अमारा को कुछ समय के लिए शांति मिली, लेकिन ये शांति अधिक समय तक टिक नहीं पाई। ब्रह्मांड में एक नई समस्या उभर रही थी, स्टारफॉल। समस्या का आरंभ। स्टारफॉल एक ऐसा खगोलीय घटना था जिसमें ब्रह्मांड के कुछ तारों का अचानक टूटना और उनकी ऊर्जा का नष्ट होना देखा जा रहा था। ये घटना केवल तारों को नहीं, बल्कि उनके आसपास की ग्रह प्रणालियों को भी प्रभावित कर रही थी। संघ प्रमुख ने इसे एक नई चुनौती के रूप में देखा और टीम को तुरंत बुलाया। संघ प्रमुख, हमारे खगोलविदों ने रिपोर्ट की है कि ब्रह्मांड के कई हिस्सों में तारे अचानक टूट रहे हैं। ये घटना सामान्य नहीं है। हमें लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति इन तारों की ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ब्रह्मांड असंतुलन की ओर बढ़ सकता है। मिशन का उद्देश्य। 1. स्टारफॉल की जांच। ये पता लगाना कि तारे क्यों टूट रहे हैं। क्या कोई बाहरी शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है। 2. ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना। ये सुनिश्चित करना कि इस घटना से जीवन प्रभावित न हो। यात्रा की तैयारी। 1. अपराधी का संदेह। संघ को संदेह था कि यह काम नॉक्सियन शैडो का हो सकता है। नॉक्सियन शैडो एक प्राचीन अंतरिक्ष प्रजाति थी जो ऊर्जा चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाने में माहिर थी। 2. टीम का उपकरण। आरव ने स्टार एनर्जी डिटेक्टर तैयार किया। यह उपकरण टूटते तारों की ऊर्जा संरचना को समझ सकता था। नेहा ने क्रिम्सन हॉट को ट्यून किया ताकि वो तारों की ऊर्जा को स्थिर कर सके। अमारा ने अपनी नई अंधकार और प्रकाश शक्ति को अभ्यास में लाकर मजबूत किया। 3. सहायक। संघ ने एक नया सदस्य जेनिफर को टीम में जोड़ा। वो खगोलीय गणनाओं में विशेषज्ञ थी। स्टारफॉल का केंद्र। 1. द ग्रेव जोन। टीम को जानकारी मिली कि स्टारफॉल की घटनाएं ग्रेव जोन नामक ब्रह्मांड के एक दुर्गम क्षेत्र में अधिक हो रही थी। ये जगह गहरी ऊर्जा तरंगों से भरी थी, जिससे वहां पहुंचना बेहद कठिन था। 2. पहला खतरा। जब उनकी जहाज इन्फिनिटी रेज ग्रेव जोन के पास पहुंची तो उसे ऊर्जा तरंगों ने खींचने की कोशिश की।
आरव ने जहाज के प्रोटेक्शन सिस्टम को सक्रिय कर टीम को सुरक्षित बचाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टारफॉल का रहस्य। 1. टूटते तारे। टीम ने देखा कि एक विशालकाय ऊर्जा रूप तारे के पास मंडरा रहा था। यह ऊर्जा तारे की शक्ति को चूस रही थी। नेहा ने क्रिम्सन हॉट के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यह ऊर्जा उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। 2. नॉक्सियन शैडो का सामना। अचानक नॉक्सियन शैडो के नेता ज़ाकुन ने अपना परिचय दिया। ज़ाकुन ने कहा, हम केवल अपनी प्रजाति के अस्तित्व के लिए ये कर रहे हैं। अगर तारे टूटते हैं तो भी ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमारा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इस हरकत से लाखों जीवों का जीवन खतरे में है। 3. ज़ाकुन की चुनौती। ज़ाकुन ने टीम को चेतावनी दी, अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सामना मेरी असली शक्ति से होगा। उसने एक विशाल ऊर्जा विस्फोट किया, लेकिन नेहा ने क्रिम्सन हॉट से उसे रोक दिया। अंतिम संघर्ष। 1. रणनीति। आरव ने स्टार एनर्जी डिटेक्टर का उपयोग कर ज़ाकुन की ऊर्जा संरचना को समझा। उसने सुझाव दिया कि उनकी टीम को ज़ाकुन की ऊर्जा स्रोत को बाधित करना होगा। 2. लड़ाई का आरंभ। नेहा ने क्रिम्सन हॉट की सहायता से ज़ाकुन की ऊर्जा विस्फोटों का सामना किया। अमारा ने अंधकार शक्ति से ज़ाकुन के सैनिकों को रोका। आरव ने ज़ाकुन की ऊर्जा को अवशोषित करने वाला एक उपकरण सक्रिय किया। 3. ज़ाकुन का अंतः। जैसे ही ज़ाकुन की ऊर्जा कमजोर हुई, नेहा ने क्रिम्सन हॉट से अंतिम वार किया और ज़ाकुन को पराजित कर दिया। परिणाम। 1. तारों का स्थिर होना। ज़ाकुन के हारने के बाद तारे स्थिर हो गए। क्रिम्सन हॉट ने टूटते तारों की ऊर्जा को पुनः स्थापित कर दिया। 2. ब्रह्मांड की शांति। संघ ने टीम की तारीफ की और कहा, तुमने फिर से ब्रह्मांड को बचा लिया। 3. नेहा और अमारा का संबंध। अमारा ने नेहा से कहा, तुम्हारी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नेहा मुस्कुराई और कहा, हम सब एक टीम हैं। हमारी शक्ति हमारी एकता में है। अगले अध्याय में क्रिम्सन रिफ्ट, समय और स्थान की उलझन।